Think about what character means and how people play different characters in their lives. For an example, I saw Suits the show. Harvey Specter is the main character of the show Suits. मुझे वो बहुत पसंद आया. जितने भी सीजन्स थे उसके 8-10 मैंने सब देख लिए. उसके बाद मैं आ गया हार्वी स्पेक्टर के कैरेक्टर. अब जब मैं जहाँ भी बैठूँगा, जहाँ भी खड़ा हूँगा, जहाँ पे भी बोलूँगा, तो मैं सिर्फ हार्वी स्पेक्टर के तरीके से बोलूँगा, एंड विच इज़ प्योरली डुप्लीकेट. कभी भी हार्वी स्पेक्टर नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मेरा कैरेक्टर आर्क वो रहा नहीं. एक्टर का लाइफ आर्क बहुत अलग होता है कैरेक्टर के लाइफ आर्क से. कि जो पुराने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अलग हैं और हार्वी स्पेक्टर के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अलग हैं. मान लेते हैं मैंने ये सब कर भी लिया, मैं उस कैरेक्टर में पूरे तरीके से डेवलप हो गया. अब मैं रोज़ सूट्स पहन के जाऊँगा. कितने दिन तक फॉलो कर लूँगा मैं? कितने दिन तक उस कैरेक्टर को, उस डुप्लीकेसी को मैं फॉलो कर लूँगा? नहीं कर पाऊँगा यार. पीपल विल लुक एट मी एंड से दैट्स फेक. जो भी बंदे ने फेक करने की कोशिश की है, एट द एंड उसने रिग्रेट ही किया है इस बात को कि यार मैं फालतू में ही फेक कर रहा था. वो मज़ा ही नहीं आया मेरे को फेक कर. वो पूरी लाइफ फेक कर लेते हैं यार लोग. उस कैरेक्टर की आँख से देखना बंद करो जो आपने मूवी में देखा है. किसी भी टाइप का मूवी, फिल्म्स और एनीथिंग विल नॉट मेक यू द पर्सन यू वांट टू बी. रोलिंग तो हो गई ऑब्वियसली, स्टार्ट हो गया. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. दिस इज डे 37. Day 37 is a very important day. I have some milestones in my mind, which is day 50, day 100, day 150 something, और then day 180. अब हम 50 के क्लोज हैं. अब मैं मानता हूँ कि 75% ऑफ द फर्स्ट हाफ हैज़ बीन डन. ठीक है, तो डे 50 के क्लोज आते हुए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती है. क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या चलना चाहिए. अभी हम बिल्कुल एक बिगिनर स्टेज पे हैं, बिल्कुल एमेच्योर स्टेज पे हैं. वी हैव नो व्यूज़, नो सब्सक्राइबर्स विद अस. स्टिल इट इज़ डे 37. तो यू कैन जस्ट एनालाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस. 37 दिन रेगुलर रिकॉर्ड करना, 37 दिन तक एक भी दिन मिस या स्किप नहीं किया है अभी तक. दैट इज़ द डेडिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट. मैं इस बारे में बात करता हूँ. मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करता व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया और फिल्मिंग. इट इज़ ऑल कंसिस्टेंसी एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स योर आर्ट और वट एवर यू आर थिंकिंग इट इज़. अगर कोई बिज़नेस करना है, अगर कोई जॉब करनी है, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऑल इट टेक्स इज़ टू थिंग्स: डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. फिटनेस करना है, कुछ भी कह सकते हो आप. और अब हम रेगुलरली सुबह शूट करेंगे. डेली सुबह शूट हो जाएगा दिन में, और मैक्सिमम बाय 5 PM और 7 PM यू विल हैव द वीडियो. सो अब इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी, बिकॉज एक तो सुबह उठना हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल है. मेरे लिए तो हद से ज़्यादा. मैं सुबह ढंग से नहीं उठ पाता. दैट इज़ वाई आई एम जस्ट मेकिंग इट हार्ड फॉर माई सेल्फ. मेकिंग हार्ड फॉर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, विच आई हैव टॉक्ड इन प्रीवियस वीडियोज़. तो जैसे कोई आप एक चैलेंज करो तो डोंट टेल दिस, लाइक डोंट जस्ट से कि मैं 30 दिन या 40 दिन या 100 दिन ये पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करूँगा, क्योंकि 30 दिन में तो आप कंप्लीटली उस सिंक में आ जाओगे कि आप वो रूटीन आपके ऊपर बिल्कुल बैठ जाएगा ढंग से. तो हाउ विल यू जस्ट गो ऑन अगेन डिस्कम्फर्ट. उस वे में जाना पड़ेगा आपको. और जब आप उस वे में जाओगे तो जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मैं डेली रिकॉर्ड करूँगा, फिर मैंने कहा था कि मैं डेली रन करूँगा, फिर मैंने कहा था कि मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैंने कहा था कि मैं जिम जाऊँगा, फिर मैंने कहा था कि आई विल जस्ट पुट माई सेल्फ वेरी ईजीली. ठीक है, तो ये सब हो गया. उसके बाद आई हैव लाइक यार ये भी रूटीन में सेट हो गया है, ये भी रूटीन में सेट हो गया, सब चीज़ें रूटीन में सेट हो गई.
तो मैंने क्या कहा, व्रत आ रहे हैं बट बल्क भी करना है, बट व्रत करूँगा, बल्क नहीं, बल्क लेट बल्क बी असाइड फॉर अ सेकेंड। तो लेट बल्क बी असाइड एंड मैंने कहा चल ठीक है, व्रत है, नोबडी केयर्स, विल डू द व्रत। तो फास्टिंग भी चल रही है, अब पूरे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो बहुत इजीली मतलब 1 घंटा 2 घंटा तो मैं बचा ही लेता हूँ खाने खाने का। उसके बाद मैं 1 घंटे 2 घंटे में कोई काम कर लेता हूँ। मेरे लिए प्रोडक्टिविटी बहुत इजी हो गई है, मेरे लिए मेरा लाइफस्टाइल बहुत इजी हो गया है। उसके बाद मैंने सोचा यार अब सबसे हार्ड क्या है, इसके बाद सबसे हार्ड है सुबह जल्दी उठना। तो आई विल बी टेकिंग दैट चैलेंज, आई विल बी राइजिंग अप अर्ली, आई विल बी वेकिंग अप अर्ली। तो वो एक बहुत अलग मैटर ऑफ फैक्ट है जो लेना पड़ेगा एक टाइम के बाद। उसके बाद आई विल गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद आई हैव मोर प्लान्स कि जैसे जैसे ये हार्ड होता जाएगा वैसे वैसे मैं इसको और हार्डर करता जाऊँगा। मच्छर की माँ का घोंसला अगर इसमें आ रहा है माइक में तो ठीक है, बट आ रहा है माँ चुदा है। उसके बाद आई हैव डन माई वर्कआउट, आई हैव डन माई कार्डियो। आज बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट का दिन था, मतलब मुझे लगा कि लेग्स है तो मैंने आधे लेग्स कर लिए। उसके बाद ट्रेनर आके बोला कि नहीं भैया आज चेस्ट है, तो फिर आधे लेग्स के बाद पूरे चेस्ट किए, फिर ट्राइसेप किए। तो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल आज था। उसके बाद वापस घर आके अपना जो भी रूटीन वर्क है वो किया। अब यहाँ बैठे हैं, दिस इज़ 9:45 समथिंग है ना, दिस इज़ 9:38 सुबह के हो रहे हैं। तो आप समझो कि सुबह के फर्स्ट हाफ में मैं मेरा ऑलमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ माई डे हैज़ बीन डन। अब द मेन पार्ट इज़, मैं इस बारे में पहले सोचता था, आई हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट, बट माई बॉडी उसने मुझे वापस ये बात याद कराई, क्या थिंक अबाउट what character means and how people play different characters in their lives. मान लेते हैं for an example, I saw Suits the show in which Harvey Specter was there as a character. ठीक है, Harvey Specter is the main character of the show Suits. Done dusted, side में period. Second thing, मुझे वो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इतना पसंद आया कि मुझे लगा मैं ही हार्वी स्पेक्टर हूँ। जितने भी सीजन्स थे उसके 8-10 मैंने सब देख लिए, सारे सीजन। अभी सूट्स LA करके एक और सीरीज़ आई है, तो उसके बाद सूट्स LA करके सीरीज़ आई, उसमें हार्वी स्पेक्टर होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता। दिस इज़ अ प्योर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हार्वी स्पेक्टर आया, मैंने हार्वी स्पेक्टर को देखा, मैंने अपना सारा लाइफ आर्क सब छोड़ दिया, कंप्लीटली आई हैव गिवन इट ऑल टू द कैरेक्टर। उसके बाद मैं आ गया हार्वी स्पेक्टर के कैरेक्टर में। अब जब मैं जहाँ भी बैठूँगा, जहाँ भी खड़ा हूँगा, जहाँ पे भी बोलूँगा, तो मैं सिर्फ हार्वी स्पेक्टर के तरीके से बोलूँगा, एंड विच इज़ प्योरली डुप्लीकेट, which is not authentic at all, even 1%. कहने का सीधा मीनिंग ये है कि मैं हार्वी स्पेक्टर कभी नहीं बन सकता, ना मैं हार्वी स्पेक्टर हूँ, ना मैं कभी था, ना मेरे अंदर उसका 1% भी कभी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर आर्क मेरा कैरेक्टर आर्क नहीं था। When you listen to the Harvey Specter for the first time in your life, you may not know what the character has been through and what he is talking about. सीधी सिंपल स्ट्रेट बात, मैं कभी भी हार्वी स्पेक्टर नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मेरा कैरेक्टर आर्क वो रहा नहीं। मान लेते हैं हार्वी स्पेक्टर हैड whatever issues he had in his life. I am purely talking about character, not talking about any actor. एक्टर का लाइफ आर्क बहुत अलग होता है कैरेक्टर के लाइफ आर्क से। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कैरेक्टर्स। तो जब आपने देखा, आपके जो पुराने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अलग हैं, और हार्वी स्पेक्टर के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अलग हैं। ठीक है, कैसे? यू आर लिविंग इन इंडिया, एशिया,
and he is living in some other place, Europe or New York or whatever you can say, America or something. अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम इज़ रियली हैवी और मोर टिपिकल देन इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। ये वहाँ सूट्स जैसी एक सीरीज़ बन सकती है बट यहाँ नहीं बन सकती। यहाँ क्रिमिनल जस्टिस जैसी सीरीज़ बनती है, यहाँ पे जॉली एल भी बनती है, यहाँ पे ऐसी सीरीज़ बनती है जिस सीरीज़ में कोर्ट में धूले खारी होती है फाइलें, ठीक है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। The person who is following the Harvey Specter's character, who doesn't even understand what pro bono cases are, pro bono का मतलब क्या होता है उनको ये भी नहीं पता, बट इज़ लाइक मैं हार्वी स्पेक्टर बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, मैं LLB कर लूँगा और उसके बाद आई विल बी इन अ फर्म विच इज़ रियली एट मच हायर प्लेस। उसके बाद क्या, चल ठीक है, मैं मान लेते हैं मैंने ये सब कर भी लिया, मैं उस कैरेक्टर में पूरे तरीके से डेवलप्ड हो गया, अब मैं रोज़ सूट्स पहन के जा रहा हूँ। कितने दिन तक फॉलो कर लूँगा मैं, कितने दिन तक उस कैरेक्टर को, उस डुप्लीकेसी को मैं फॉलो कर लूँगा? नहीं कर पाऊँगा यार। एट अ मोमेंट ऑफ टाइम आई विल बी लेस ऑथेंटिक एंड पीपल विल सी इट, पीपल विल लुक एट मी एंड से दैट्स फेक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज डूइंग दिस, not about Harvey Specter, not about any character. He is a teacher and when he comes, शुरू में जब वो टीचिंग कर रहा था, अब तो उसको बहुत टाइम हो गया, बट शुरू में जब वो टीचिंग कर रहा था, I could saw him just looking at me dead in the eye as if I am his student, ठीक है, very basic। वो मुझसे बात करता हुआ स्टूडेंट वाले मोड में आ जाता था यार। मैं कहा मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ तेरा, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम यू। आई एम योर फ्रेंड, यू कैन ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, समझा? बट फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम ही कुडंट अंडरस्टैंड दिस, बट ऑब्वियसली ही हैज़ मोर कैपेबिलिटी इन हिज माइंड, मोर ओपननेस, सो दैट फाइनली ही कुड अंडरस्टैंड कि यार मैं बहुत एक गलत जोन में था उस टाइम पे, और मैं अपने आप को पूरा दिन टीचर समझ रहा था, ना कि उस 2 घंटे जिस 2 घंटे में पढ़ा रहा हूँ। वो कैरेक्टर में मैं चला तो गया बट उससे बाहर नहीं आ पा रहा। और जब मैं समझा कि मैं कैरेक्टर में हूँ, द मोर ईजियर ही गेट्स इन टू दैट कैरेक्टर, द मोर हार्डर इट गेट्स आउट ऑफ हिज सिस्टम। तो जब आप किसी कैरेक्टर में जाते हो ना, जैसे मैंने मूवी देखी, एनिमल मूवी देखी, मान लेते हैं मैं रणबीर कपूर की कैरेक्टर में आ गया, मैं तो अल्फा मेल हूँ, सबको मार दूंगा, माँ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कर दूंगा, मतलब जो भी वो कर रहा है वो सब कर दूंगा। पर मुझे डैडी इश्यूज़ थे ही नहीं बचपन में। मेरे पिताजी से तो मेरे को इनफ प्यार मिला है, मेरे पिताजी मेरे लिए अवेलेबल थे 100% ऑफ द टाइम, और जब नहीं भी थे तो मैं उनके फेक पर्सोना में नहीं था कि मेरे पापा इतने महान हैं। मैंने उनका कैरेक्टर नहीं बनाया कि मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो है, जबकि मेरे पापा बहुत नॉर्मल इंसान है। मेरे पिताजी में ऐसा कुछ वो बहुत ज़्यादा एक हीरोइक मोमेंट नहीं है जो मैंने कहते हैं, ऑफ कोर्स हीरोइक मेरे लिए होंगे, बट बाय द नॉर्मल साइट ऑफ आई, बाय द नॉर्मल पीपल परस्पेक्टिव, ऑल ऑफ द फादर्स डू द सेम इन दैट काइंड ऑफ जनरेशन। वो इतना एक दूसरे से ज़्यादा मिलते नहीं, वो अपने बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करते, वो अपने बच्चों से ज़्यादा फिजिकली अफेक्टेड या अफेक्शन नहीं दिखाते, अपने इमोशन शो नहीं करते। दैट इज़ देयर कैरेक्टर एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। आई अंडरस्टूड दैट। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए हीरो ही हैं, बट फ्रॉम द नॉर्मल साइट ऑफ आई ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, ही इज़ नॉट अ वेरी बिग ऑफ अ कैरेक्टर फॉर मी, समझे? मैं मेरे पिताजी को हेट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। ऑल द पापाज विल डू द सेम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने कैरेक्टर को हीरोइक बना लिया, और बहुत सारे बंदे वो एक अल्फा मेल वाले कैरेक्टर में आ गए कि मैं मेरे पापा के लिए मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो एक बहुत अलग चूतियाप है ज़िंदगी में, जो आप डुप्लीकेसी करते हो ना, जो आप इतने फेक बनने की कोशिश करते हो। बहुत सारे बंदे देखे सिलियन मर्फी के उसमें घूमते हैं कैरेक्टर में, पीकी ब्लाइंडर्स वाले में, बट आपने नहीं देखी ना वॉर। वो PTSD आप कहाँ से लाओगे?
वो ऑथेंटिसिटी कहाँ से लाओगे पीटीएसडी की? एक बात भूल जाओ कि आप कोई एक्टर नहीं हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठे, आप सिर्फ अपने आप के लिए अच्छे इंसान हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जीवन में बहुत ऑब्जर्वेशन लाता है अपनी, और बहुत इजीली ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक बनने की कोशिश करो, डुप्लीकेसी और पायरेसी नहीं चलेगी इस दुनिया में, ना तो कभी चली है ना आगे चलेगी। जो भी बंदे ने फेक करने की कोशिश की है, एट द एंड उसने रिग्रेट ही किया है इस बात को कि यार मैं फालतू में ही फेक कर रहा था, वो मज़ा ही नहीं आया मेरे को फेक करके। वो पूरी पूरी लाइफ फेक कर लेते हैं यार लोग, क्या मज़ा आएगा उसमें आपको? तो डोंट ट्राई टू डुप्लीकेट थिंग्स, डोंट ट्राई टू जस्ट लुक एट पीपल लाइक फ्रॉम द आई ऑफ दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर की आंख से देखना बंद करो जो आपने मूवी में देखा है। छत्रपति संभाजी महाराज, भैंचो क्या कैरेक्टर! बट आप अपने मित्र को नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना कि तुम नमक नहीं तुम चंदन हो हमारे माथे, नहीं बोल सकते। वो आपका कैरेक्टर नहीं है। वो उन्होंने जितनी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने जितनी भी अपने जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स, वॉर्स देखी हैं, वो आपने नहीं देखी हैं, तो उस टाइप का कैरेक्टर बिल्ड कर ही नहीं सकते। आपके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं हैं, तो आप संभाजी महाराज कैसे हो जाओगे? बस इस बात को समझने की देर है। किसी भी टाइप का मूवी, फिल्म्स और एनीथिंग विल नॉट मेक यू द पर्सन you want to be. That's it. Signing off, Gaurav.